चलो शुरू किया जाए आज का चैप्टर, जो कि है लीनियर इनइक्वालिटीज। तो ध्यान देना, हम लोग 10th क्लास में इक्वेशन के बारे में पढ़े थे ना जी। इक्वेशन जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, समीकरण, ठीक है। और यहाँ हमको पढ़ना है किसके बारे में, इन इक्वेशन के बारे में। इसको असमीकाएं बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, असमीकाएं। इसमें आप लोग देखिए, पहले हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होता है, और उसी से रिलेटेड हम लोग देखेंगे इन इक्वेशन का डेफिनेशन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि इक्वेशन क्या होता है। देखो, इक्वेशन एक ऐसा स्टेटमेंट है, इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ना जी, स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल और वेरिएबल्स एंड साइन ऑफ इक्वेशन। इक्वालिटी लिख लो। इक्वालिटी का साइन यही होता है ना, जिसको इक्वेशन कहते हैं, इक्वल टू कहते हो। तो कहता है कि इक्वेशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा, या तो एक वेरिएबल या एक से अधिक वेरिएबल, और उसके साथ साथ इक्वालिटी का साइन। एग्जाम्पल के लिए 2x + 3y = 5, ये एक इक्वेशन है। इसमें देखो तो एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है, अधिक वेरिएबल हुआ ना इसमें। तो एक वेरिएबल इक्वालिटी का साइन इन्वॉल्व हो किसी स्टेटमेंट में, तो उसको बोलते हैं इक्वेशन। दूसरा ले लीजिए, और एक क्या है, इक्वालिटी का साइन है वेरिएबल। ये एक वेरिएबल का इक्वेशन है। इसमें कितना वेरिएबल दिख रहा है, 2 वेरिएबल। ध्यान दो, 10th क्लास में एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो बउआ, चर को ही इंग्लिश में हम लोग, एकरा में केवल एक गो न चर है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसी से रिलेटेड आता है इन इक्वेशन। क्या आ जाएगा, इन इक्वेशन। तो उसी तरह से इसका डेफिनेशन लिख देंगे। इन इक्वेशन इज अ statement involving variable or variables and any one sign of the following। कौन कौन से साइन, तो ये एंड ये। कह रहा है कि इन इक्वेशन क्या है, इन इक्वेशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा, या तो वेरिएबल या एक से अधिक वेरिएबल्स, है ना। इन चारों साइन में से कोई एक साइन, इन चारों साइन में से कोई एक साइन। बोलो, कोई दिक्कत है? हाँ बोलिए। इन चारों साइन में से कोई भी एक साइन। क्या बोलो, अपना क्लास जैसे चल रहा है वैसे। देखिए, एक बार फिर से समझ लो, इक्वेशन क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समीकरण, है ना। समीकरण कहता है इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल और वेरिएबल्स एंड साइन ऑफ इक्वालिटी। कह रहा है कि इक्वेशन, समीकरण एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें क्या क्या शामिल होता है। इन्वॉल्विंग का मतलब शामिल होना। क्या क्या शामिल है, तो कोई एगो चर या एक से अधिक चर, है ना, एक से अधिक चर, और उसके साथ साथ इक्वालिटी का साइन भी इन्वॉल्व होगा। इक्वालिटी मतलब इक्वल का साइन।
एग्जाम्पल के तौर पे देख लो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, इसमें 2 गो चर शामिल है ना, 2 गो वेरिएबल, और साथे साथ एगो क्या है, इक्वालिटी का साइन भी है, तो इसको बोलेंगे इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि 2 वेरिएबल इसमें। अच्छा, इसमें भी देखें तो सेम कंडीशन है, बट वेरिएबल इसमें एक एक है, सिर्फ x, तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इतना बात में कोई दिक्कत? इन इक्वेशन इसी से रिलेटेड है, क्या कहता है कि असमीकाएं, इसको हिंदी में बोलते हैं असमीकाएं। कह रहा है इन इक्वेशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें क्या क्या शामिल होगा, वेरिएबल या एक से अधिक वेरिएबल, और इन चारों में से, जो 4 को लिखे हैं ना, इन निम्नलिखित में से कोई एक साइन इन्वॉल्व होगा। एग्जाम्पल के लिए 2x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे लेस देन, यहां ध्यान दीजिए, लेस देन, ये है ग्रेटर देन, ये है लेस देन और इक्वल टू, ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू। इन सभी साइन के बारे में अभी हम लोग डील करेंगे आगे। तो कहता है इन चारों में से कोई भी अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो उसको इन इक्वेशन कहते हैं। ये भी एक इन इक्वेशन कहलाएगा। इसमें 1 वेरिएबल है, इसमें 2 वेरिएबल। चलो इसको नोट करो तो जल्दी से। अब हम लोग डील करते हैं इंटरवल्स के बारे में। इंटरवल, अंतराल, ध्यान दीजिएगा, यहाँ इंटरवल का मतलब फिल्म देखते हैं ना, तो फिल्म में कैसे आधा फिल्म खत्म हो जाता है तो बीच में इंटरवल लेता है, तो वो वाला इंटरवल नहीं, मध्यांतर नहीं है यहाँ इंटरवल दूसरा चीज का है। 4 प्रकार का होता है बुआ। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, इसको समझना है गौर से, इसके कॉन्सेप्ट को। इट इज डिनोटेड बाय या रिटन बाय लिख सकते हैं इस प्रकार से, जिसको आप लोग छोटका ब्रैकेट भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ओपन इंटरवल को डिनोट किया जाता है। एक तरीका और है, इस प्रकार से भी ओपन इंटरवल को डिनोट किया जाता है। अब इसका मतलब समझो, जैसे हम लिख दिए कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n का मतलब क्या, नेचुरल नंबर, एंड x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 से 7 है ना। x का मान 3 और 7 के बीच में है। x वैल्यू कैसा है, तो एक नेचुरल नंबर है, और x का मान 3 और 7 के बीच में, ओपन इंटरवल में 3 और 7 दे रहा है। तो जब कभी भी बाबू ओपन इंटरवल की बात करेगा तो ओपन इंटरवल में जो अंक यहाँ लिखा हुआ है उसको कंसीडर नहीं करना है, उसको लेके नहीं चलना है, ओकरा छोड़ के ओकर बाद वाला। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 5 गो आदमी बैठल है, कैगो बैठल है, 5 गो। हम बोले आरी पारी वाला को छोड़ के बीच वाला उठ के आओ, तो कौन आएगा, हाई वाला छोड़ के ना, ये जो बीच में पड़ रहा है। तो वहाँ ओपन इंटरवल का मतलब यही होता है, जिसमें ओपन लगा है उसको छोड़ देना है, जिसमें ओपन लगा उसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। देन x का वैल्यू बताइए 3 से ज्यादा और 7 से कम, समझ गए। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका है कि x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में और x का वैल्यू 3 से ज्यादा 7 से कम। तो ये साइन जो दे रहे हैं आप, लेस देन, ये भी लेस देन, नीचे इक्वल टू नहीं ना लगाया हुआ है। अगर नीचे इक्वल टू नहीं लगाया हुआ है तो समझ जाइए कि ये ओपन इंटरवल है। अगर नीचे हम इक्वल टू लगा दिए तो ये समझ जाइए किसको डिनोट करेगा, क्लोज इंटरवल को। ये अकेला है, सलमान खान अकेला है तो ओपन इंटरवल, और सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ है तो क्लोज इंटरवल। समझ गए, हाँ प्यारी लगेगा, यहाँ ध्यान दीजिए। इसके बाद आता है ओपन क्लोज इंटरवल।
ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल में क्या है जरा ध्यान देना, इट इज डिनोटेड बाय, पहिल का ओपन ना और दूसर का, पहिल का में सलमान खान अकेला है और दूसर का में कैटरीना से लगन कर लिया है, तो डिनोटेड बाय ऐसे, सॉरी ओपन है ना पहले, ओपन ई क्लोज का साइन है, ये किसका साइन है, क्लोज का, ओपन क्लोज इंटरवल। तो इसमें एग्जांपल ले लीजिए, मान लो कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x को ऐसे लिख दिया, बिलोंग कर रहा है ओपन में 3 और 8, 3 में ओपन है और 8 में क्लोज है। तो बाबू जिसमें क्लोज लगा होगा ना उसको साथ में लेके चलना है, जिसमें क्लोज लगा दिया वो वैल्यू कंसीडर करना है, लेके चलना है, और जिसमें ओपन लगा है वो वैल्यू लेके नहीं चलना, होकर बाद वाला लेके चलना। यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 से बाद 4, 5, 6, 7 और 8 भी ले लेंगे, बिकॉज 8 में मोहर लगा दिया है कि 8 को लेके चलिए। इसी को लिखने का और दूसरा तरीका क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आ रहा है ना जी नीचे, नेचुरल नंबर एंड x का वैल्यू इस प्रकार से लिखेंगे 3, इसके साथ सलमान खान अकेला, उसके बाद इसके साथ कैटरीना के साथ, ठीक है। तो नीचे इक्वल लगा देने का मतलब समझिए कि क्लोज है, और नीचे इक्वल नहीं लगा है इसका मतलब ओपन है, और ओपन का मतलब समझ लीजिए कि वो वैल्यू नहीं लेना है, और क्लोज लगाने का मतलब उसको साथ में लेके चलना है। इतना वाला बात में कोई समस्या। उसके बाद तीसरा नंबर में आता है क्लोज ओपन, क्लोज ओपन इंटरवल। तो इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करोगे पहले क्लोज और तब ओपन, है ना। पहले सलमान खान ब्याह कर लेगा, उसके बाद कोई कारण से झगड़ा करके तलाक ले लेगा। इसका एग्जांपल ले लो, x बिलोंग्स टू i, i बोले तो इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर क्या होता है, प्लस में भी होगा, माइनस में भी होगा, जीरो भी होगा, लेकिन दशमलव में नहीं होगा, ठीक है। तो इंटीजर नंबर ले लिए एंड हमने बोला x बिलोंग्स टू, पहले क्लोज ना, क्लोज -8 देर हो जाएगा, -3 से लेके 3 तक ये क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया। तो बताइए इसको और लिखने का तरीका क्या है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, बउआ -3 हो गया, साथे साथे आई +3 हो गया अकेले अकेले। यहां बताइए x का वैल्यू क्या लिखेंगे, -3 साथ में लेंगे ना, उसके बाद -2, -1, आगे बढ़ते जा रहे हैं, +1 नहीं, पहले 0, 1, 2, ये 3 नहीं लेना है, 3 से तलाक होइल है, इसीलिए इतने पे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत इसमें। इसके बाद एक और कौन रहेगा, दिमाग लगाइए, तो ओपन ओपन, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, तो क्लोज क्लोज। अगला हो जाएगा क्लोज क्लोज इंटरवल। इसको कैसे डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, इधर भी क्लोज इधर भी क्लोज, ऐसे मत खोल देना, ये दरवाजा खुला है। बड़ा टीके किसको शौक है, पहले पढ़ाई कर लो बाद में टिकना, न तो चंदन लगा के लंदन भेज दिए जाओगे। इट इज डिनोटेड बाय, ये ना ध्यान दीजिए, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x क्लोज 1 और 5। इसमें x का वैल्यू क्या क्या हो जाए, अच्छा इसमें अगर लिखने का और तरीका कैसे लिखेंगे, 1 क्लोज इंटरवल के साथ और 5 भी क्लोज इंटरवल के साथ, तो x का मान क्या हो जाएगा, हेनहू वाला हेनहू वाला, फिर 5 को लेकर बैठा दीजिए, हेजा से लेके होजा तक के लेकर उठ के बाहर चलो, यहां से लेके यहां तक का लेकर उठ के बाहर चलो, तो सब जाएगा ना।
अच्छा हाई दोनों के बीच वाला लेकर बाहर चलो तो आरी पारी को छोड़ देंगे, है ना। तो क्लोज इंटरवल का मतलब 1 से 5 तक। ओपन में लिखल है 3 7, तो 3 और 7 के बीच में। ओपन का मतलब क्या है 3 7 के बीच में। क्लोज का मतलब 1 से लेके 5 तक। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो ये चारों इंटरवल में कोई समस्या है? समझ गए? चलिए नोट कीजिए तो इसको जल्दी से। चलो लाइन कट गया, ध्यान दो। कह रहा है कि अब अगला टर्म हम लोग देखेंगे रूल्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज या इनइक्वेशन, है ना। रूल्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वेशंस। इनइक्वेशन को सॉल्व कर, यहाँ देखिए पहला रूल क्या है जरा समझिए। किसी इनइक्वेशन में दोनों तरफ किसी नंबर्स को बिना साइन बदले जोड़ा या घटाया जा सकता है। जोड़ा या घटाया जा सकता है। दूसरा नियम है, साथे साथे लिखो सो। हाँ, किसी इनइक्वेशन में दोनों तरफ किसी पॉजिटिव संख्या से या किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज लगेगा। इन्वर्टर लगेगा, बनेला दिए हैं बार का पूरा मनेर के लाइन वही से चलेगा। तीसरा है किसी इनइक्वेशन दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई या पर इनइक्वालिटी का जाता है। साइन पलट जाने का मतलब लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू है। तो ये 3 गो नियम है आपका किसी भी इनइक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ये आपका बेसिक नियम हो गया, इसी पे चलेगा सारा। जल्दी से इसको नोट करो। देखिए 1 मिनट, चलिए अब एग्जाम्पल कुछ देखते हैं इस पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इन इक्वेशन। ध्यान दीजिए, निम्नलिखित इक्वेशन में, इन इक्वेशन में x का ये एक इन इक्वेशन दिया हुआ है। बचपन में सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है। तो बताइए इसको उस साइड लेके चले जाओ। अच्छा, कोशिश करना कि x वाला इसी x वाले कैटेगरी को एक साइड लेके आ रहे हैं। 1 माइनस क्या हो गया 5। अब बताइए कि लेस देन इक्वल टू क्या -5। अब तो यहाँ पे आप लोग ऐसे माइनस माइनस खत्म मत कर दीजिएगा, इस माइनस ऐसे नहीं कटेगा। दोनों तरफ अप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय खत्म करना है। तो -1 से गुना किए तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, हाई वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4,
अभी अभी रूल नंबर 3 में लिखा है, नंबर से आप दोनों साइड में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, पलट जाता है। तब पलट जाता है, ये ऐसे है ना, तो ये ऐसे हो जाए, सर हो गया। या अगर और डिटेल में इसको लिखना हो तो 4 से ज़्यादा, तो इसको लिखोगे कैसे, 7 डॉट 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 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, किताब कहाँ गया, और कितना कितना जाएगा जो है। अच्छा इसको लिखेंगे कैसे, माइनस, इसको लिखने का लिखे ना, लिखने का एक और तरीका है, इंटना है। ये ओपन इंटरवल है कि क्लोज, बताइए, ओपन है, ये ओपन है तो ये मान लेना है। यानी यहाँ पे -4 कहाँ तक जाएगा, तो अनंत तक। -4 से बड़ा कितना, आगे नहीं बताया कि कितना बड़ा, तो एकदम अनंत तक लेके जाएंगे। और अनंत में कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगाना है, अनंत में कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगाना होता है। तो x का मान क्या हो गया, -4 से बड़ा कहाँ तक, अनंत तक हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से और भी बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, क्या इसमें भी लिख सकते हैं, 4 से बड़ा ना, तो ये 4 से लेके इन्फिनिटी तक। इसका मतलब यही ना कि 5, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं लेना था ना, ओपन इंटरवल था, 5 से लिया आएगा। यहाँ पे तो ओपन लिख ही दिए, 4 वैल्यू, यहाँ पे ओपन लिखने का मतलब 4 नहीं लेना है, 4 से बड़ा। अच्छा इंटरवल में लिखेंगे तो ओपन इंटरवल 4 या 4 से बड़ा कहाँ तक ले, इन्फिनिटी तक ले। ओपन लगा देने का मतलब 4 नहीं लेना है, 4 से बेसी लेना है। तो इस प्रकार से सॉल्व करना है। अब बाकी का क्वेश्चन इसमें हम लोग और आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो इसको आगे करेंगे, ठीक है। आज इतना ही रहने दिया जाए, चलो अगले क्लास में फिर मिलेंगे। हाँ बंद कर दो।